हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीपेज एनालिसिस के बारे में। हमने परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, इन सब के बारे में अपन ने पहले देख लिया था। अब सीपेज एनालिसिस सीपेज होता क्या है? सीपेज क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ वाटर। परमेबिलिटी क्या होती थी? परमेबिलिटी होती थी कि ये सोइल की एक प्रॉपर्टी है जो सोइल को अलाउ करती है अपने अंदर से फ्लूइड फ्लो होने के लिए। बट ये सीपेज क्या है? ये फ्लो ऑफ वाटर को ही सीपेज कहते हैं। ठीक है, तो अब सीपेज एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे? देखो, इसकी डेफिनेशन देख लो एक बार। इट इज द फ्लो ऑफ वाटर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्सेज इन ए परमेबल मीडियम। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हाई हेड। हाई हेड ये तो हम जानते हैं भाई, वाटर कहाँ फ्लो होगा? हाई हेड से लोअर हेड की तरफ। और जो फ्लो होगा वो क्या होगा? लेमिनार। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में देख लो, जो फ्लो हो रहा है वो कहां से हो रहा है? हाई हेड टू लोअर हेड। हमेशा वाटर हेड का मतलब क्या होता है? एक तरफ से एनर्जी, हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं सीपेज प्रेशर क्या होता है। When water flows through saturated soil mass, it exerts pressure। ये जो वाटर होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके ऊपर? सोइल पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, फ्रिक्शन ड्रैग के रूप में। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इज टर्म्ड एज, इसी को सीपेज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इफ एच इज द हेड लॉस, मान लो जो आपका अपर हेड है और जो लोअर हेड है, ठीक है, उनके जो बीच का जो हेड लॉस है वो एच मान, स्मॉल एच मान लेते हैं अपन। ठीक है, अंडर विच सीपेज टेक्स प्लेस, देन सीपेज प्रेशर क्या होगा? तो उस टाइम सीपेज प्रेशर क्या होगा? इज इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू। ये ध्यान रखना कि सीपेज प्रेशर क्या होगा? एच गामा डब्ल्यू। एच क्या है यहाँ पे? हेड लॉस, मतलब अपर हेड और जहां से डाउन हेड जिधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये जानते हैं अपन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। एल क्या है? लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, कि कितनी दूर में मतलब वाटर फ्लो हो रहा है। एल मतलब कभी लेंथ ऑफ सोइल नहीं होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सीपेज प्रेशर को क्या लिख सकते हैं कि एच को मैं यहां से ये लिख सकता हूं आई मल्टीप्लाई बाई एल। ठीक है, तो अपन ने सीपेज प्रेशर को क्या लिख दिया? आई एल गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये समझ में आ गया? वी नो दैट। अब क्या जानते हैं अपन कि अपन ने 11th-12th में पढ़ा था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो अब अपने को प्रेशर तो अपने पास आ गया, अब अपने को चाहिए सीपेज फोर्स। ठीक है, जैसे सीपेज प्रेशर को स्मॉल पीएस से रिप्रेजेंट कर रहे थे और सीपेज फोर्स को कैपिटल पीएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब वही सीपेज प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दे एरिया से। अब अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई एल गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, अब देखते हैं इंपोर्टेंट नोट देखते हैं क्या कह रहे हैं। जैसे सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वर्टिकल। ठीक है, सीपेज जो प्रेशर होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो करता है। या तो अपवर्ड फ्लो करेगा या डाउनवर्ड। अब ये देखते हैं अपन सीपेज प्रेशर किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये तो पता चल गया कि वर्टिकल फ्लो करता है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस में भी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू सीपेज। अब जानते हैं सीपेज के कारण क्या होगी? जो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब दो तरह की, मतलब एक सोइल है उसमें अगर सीपेज हो रहा है तो वो सोइल डेंस भी हो सकती है और सोइल वो लूज भी हो सकती है। अगर डेंस हो रही है तो अपने लिए तो अच्छा ही है कि बियरिंग कैपेसिटी भी उसकी बढ़ रही है, वो अपने लिए यूजफुल है। अगर लेकिन ये सोइल को लूज सोइल में कन्वर्ट कर रहा है तो ये अपने लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये सारी चीज डिपेंड किस पे करती है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो किस तरफ है। ठीक है, तो अब नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। इफ फ्लो टेक्स प्लेस इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्लो किधर हो रहा है? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीज। ध्यान रखना, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सीपेज प्रेशर ऑल्सो एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इफेक्टिव स्ट्रेस पहले से मौजूद है, प्लस इसमें क्या हो रहा है? जो सीपेज प्रेशर है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? जो डाउनवर्ड वाली कंडीशन होगी उसमें टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। वैसे अब अपवर्ड वाली कंडीशन आएगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? कम होएगा। क्यों? क्योंकि सीपेज प्रेशर तो डाउनवर्ड में एक्ट करता है और फ्लो किधर जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो, जैसे इफ फ्लो इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस, अब ये एच गामा डेस कहां से आ रही है? अब जैसे अपन मान के चलो कि अपन ने देखा था इफेक्टिव स्ट्रेस पूरा देख लिया, फिर भी एक बार और बता देता हूँ एच गामा डेस कहां से आई है। अब ये एक सोइल सैंपल है, वो पूरा सेचुरेटेड है, गामा सेचुरेटेड। तो वो अपने को निकालना बताया था मैंने कि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, टोटल स्ट्रेस निकाला गामा सेचुरेटेड इंटू एच। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर निकाला माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। हम जानते हैं गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा सबमर्ज इंटू एच। ठीक है, यहां से अपनी पहले की इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई, प्लस अपन ने क्या कर दिया? सीपेज प्रेशर को यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर दिया। आई एल गामा डब्ल्यू कहां से आया? पता है अपने को,
और इसमें IL गामा डब्ल्यू को माइनस कर दिया, ठीक है। और अब देखते हैं, जैसे 3 कंडीशन होती है कि नो, अब जैसे अपन ने पढ़ लिया अपवर्ड में फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और एक कंडीशन है नो फ्लो कंडीशन जिसमें वाटर फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें अपन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना देखेंगे एक बार। तो ये पहली वाली कंडीशन, आपको हेड दिख रहे होंगे तीनों बराबर है, ऊपर जैसे H1 हाइट तक वाटर रिप्रेजेंट है और पूरी H हाइट तक सोइल है। तो अब इसमें अपने को निकालना है जैसे टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी निकालना बता दिया था, उस हिसाब से अपन निकालते हैं। टोटल स्ट्रेस क्या निकालेंगे कि ऊपर वाला तो गामा डब्ल्यू ही है, मतलब वाटर का जो यूनिट वेट है वो तो गामा डब्ल्यू है। कितनी हाइट तक है? H1 हाइट तक है। तो ए पॉइंट तक क्या होगा, टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? गामा डब्ल्यू H1, ठीक है। अब ए पॉइंट तक ही पोर वाटर प्रेशर भी इतना ही हो जाएगा, क्योंकि अब ए पॉइंट के नीचे से स्टार्ट होती है सोइल, तो ए पॉइंट के ऊपर सोइल है ही नहीं, तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू H1। तो अपन जानते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो यहां कितना आ गया? 0 आ गया। अब वैसे ही बी पॉइंट पे आते हैं अपन। बी पॉइंट पे क्या होगा? गामा डब्ल्यू H1 तो ऐसे कैसे हो जाएगा? अब नीचे की पूरी सोइल जो है वो पूरी सैचुरेटेड है, तो गामा सैचुरेटेड इनटू H, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर देखते हैं, ऊपर भी गामा डब्ल्यू है, नीचे सैचुरेटेड है तो भी गामा डब्ल्यू है, तो गामा डब्ल्यू H1 प्लस H, ठीक है। तो अब अपन यहां से इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, तो कैसे निकल जाएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे गामा डब्ल्यू H1 से तो गामा डब्ल्यू H1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब गामा सैचुरेटेड H में से अगर गामा डब्ल्यू H माइनस करेंगे तो क्या आएगा? गामा सबमर्ज इनटू H, ठीक है। अब पॉइंट सी पे आते हैं अपन। पॉइंट सी पे आएंगे तो क्या होगा? वही टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू H1, ठीक है। गामा सैचुरेटेड इंटू जेड। अब नीचे की सोइल नहीं लेंगे अपन, सी के जस्ट ऊपर तक ही लेंगे अपन, तो गामा सैचुरेटेड इंटू जेड, ठीक है। अब जैसे ही पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे तो क्या होगा? H1 प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू। ये कैसे आया? ऊपर वाले को अपन गामा डब्ल्यू H1 लिखते हैं, नीचे वाले को गामा डब्ल्यू जेड लिखते हैं, दोनों में कॉमन ले लिया गामा डब्ल्यू, और H1 प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू। वही माइनस करेंगे, गामा डब्ल्यू H1 से गामा डब्ल्यू H1 कट जाएगा, गामा सैचुरेटेड जेड में से गामा डब्ल्यू जेड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गामा सबमर्ज इंटू जेड। ये समझ गए होंगे आप नो फ्लो कंडीशन में कैसे कैसे अपन ने टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला, ठीक है। तो अब अगली कंडीशन आती है डाउनवर्ड फ्लो डायरेक्शन। इसमें क्या हो रहा है? जैसे आप देख रहे हो, मतलब जो हेड है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब डेटा मेट कैसे निकालते हैं अपन? जैसे ए पॉइंट पे निकालना है अपने को डेटा मेट, ये मतलब एक बेस आपने कंसिडर कर लिया बी पॉइंट पर, तो उससे हाइट लेंगे अपन, सबकी हाइट लेंगे, ठीक है। तो ए पॉइंट तक हाइट कितनी है? H, ठीक है। बी पॉइंट से हाइट कितनी है? 0 है, क्योंकि अपन ने बी पे ही तो कंसिडर किया है ना, तो बी से तो 0 हो गया। अब सी पे देखेंगे तो सी पे क्या लिख सकते हैं अपन? H माइनस जेड। ये समझ गए कि डेटा मेट कैसे निकला, H माइनस जेड कैसे आया। सी पॉइंट तक की हाइट कितनी होगी बी से? H में से अगर जेड हटा दूं तो बाकी की हाइट होगी जो सी पॉइंट तक की हाइट होगी, तो ये हो गया आपके डेटा मेट। अब देखते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड एट ए, ऊपर से वाटर का कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो H1 हाइट तक लग रहा है, ठीक है। अब बी पॉइंट तो कितना लगेगा? H प्लस H1 लगना तो यही चाहिए, लेकिन जो अपन ने पीजोमीटर इंसर्ट किया है उसमें कितना डिक्रीज आ रहा है, वो भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना। जैसे H प्लस H1 माइनस कितना हो जाएगा? H। ऐसे ही अगर सी पॉइंट पे निकालेंगे तो माइनस कितना कर देंगे अपन? माइनस IZ, ठीक है। तो सेम कर दिया, जैसे अपन ने प्रेशर हेड सी पॉइंट पे निकाला तो क्या होगा? H1 प्लस जेड माइनस IZ क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है पहले वाले की कंडीशन में, ठीक है। तो टोटल अपन यहां से कर लेंगे, पहले का H प्लस H1 आ जाएगा, दूसरे का 0 प्लस ये करेंगे तो H प्लस H1 माइनस H आ जाएगा, और तीसरे का करेंगे तो Z से Z तो कट गया, H प्लस H1 माइनस IZ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां निकालते हैं अपन को वही टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। ए पे, बी पे और सी पे। ए पे निकालते हैं, ठीक है। एक ए पे निकालेंगे तो वही कि मतलब टोटल स्ट्रेस कितना आएगा? ए तक तो वाटर रिप्रेजेंट है, तो गामा डब्ल्यू इंटू H1, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा? पोर वाटर प्रेशर भी उतना ही आएगा, क्योंकि गामा डब्ल्यू H1, क्योंकि यहाँ पे सोइल तो है ही नहीं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बी पे आते हैं। बी पे आने पे क्या होगा? गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम जैसे पहले किया था वैसे ही अब हो रहा है। बट अगर पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे तो पोर वाटर में देखेंगे कि हेड कितना डिक्रीज हो रहा है। जो ऊपर हो रहा था जैसे
पहले तो अपन क्या निकालते हैं, अगर पहले के हिसाब से निकालते तो H1 प्लस एच मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू, बट इसमें माइनस एच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हेड डिक्रीज आ रहा है, जो बी वाला पॉइंट है वहां पे हेड डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, बी वाले पे एच डिस्टेंस एच डिक्रीज आया है, और अगर सी पे निकालते तो आई जेड डिक्रीज आया है, ठीक है। तो ये अपन ने जैसे H1 प्लस एच माइनस एच स्मॉल एच मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू, तो अब यहां से अपन आराम से इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल सकते हैं, क्या आएगा, गामा सबमर्ज इनटू एच प्लस एच गामा डब्ल्यू। ये कैसे निकाला, आराम से देखो, गामा डब्ल्यू H1 से तो गामा डब्ल्यू H1 गया, गामा सैचुरेटेड एच माइनस गामा डब्ल्यू एच, ये क्या आएगा, गामा सबमर्ज इनटू एच प्लस जो माइनस एच गामा डब्ल्यू था वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सिग्मा माइनस यू, ठीक है। अब सी पॉइंट पे निकालते हैं, सी पे निकालेंगे तो क्या होगा, गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू जेड, ठीक है। अब जैसे पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे तो गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा डब्ल्यू जेड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू, आई जेड क्या है, जो कितना डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहां से इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा गामा सबमर्ज इनटू जेड प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपवार्ड फ्लो कंडीशन, पहले क्या था डाउनवर्ड फ्लो, अगर डाउनवर्ड में अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो अपवार्ड में क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ऐड कर देंगे। तो अब ऐड देख, तो डेटामेट में क्या होगा, जैसे ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ए पॉइंट पे कितना है, बी से कितनी हाइट है, वही बी बेस मान के चल रहे हैं अपन, तो एच हाइट पे है, ठीक है, बी अपने से तो जीरो हाइट पे ही है, सी कितनी हाइट पे, एच माइनस जेड, प्रेशर हेड ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है H1, ठीक है, बी पे कितना लग रहा है H प्लस H1 प्लस स्मॉल h, ठीक है। ये कैसे लगा आपको पता है, जो प्रेशर है बी पॉइंट पे, अब पहले तो क्या था डिक्रीज हो रहा था, अब क्या है बढ़ गया है प्रेशर, जो पीजोमीटर का लेवल है, हेड का जो लेवल है वो पहले के कंपेरिजन में बढ़ गया है, तो H प्लस H1 प्लस स्मॉल h, ठीक है। अब सी पे देखेंगे तो प्लस आई जेड, मतलब आई जेड दूरी पे बढ़ गया है, ठीक है। अब टोटल देखेंगे तो क्या होगा, H प्लस H1 फिर H प्लस H1 प्लस स्मॉल h, फिर यही H प्लस H1 प्लस आई जेड, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू H1, जैसे ए पे निकालेंगे, ए पे निकाल रहे हैं अपन, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, वही गामा डब्ल्यू H1, पोर वाटर प्रेशर भी सेम रहेगा और इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो आ जाएगा। अब बी पे निकालते हैं, गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू H, ठीक है। अब जो पोर वाटर प्रेशर में आती है दिक्कत, पोर वाटर प्रेशर ध्यान से समझ लेना, वही पोर वाटर प्रेशर में क्या आएगा, H1 प्लस एच तो कंपलसरी है, अब बड़ा कितना है, एच हाइट तक बड़ा है, तो स्मॉल एच को और ऐड कर दिया, सेम कंडीशन सी में कर दिया, आई जेड को ऐड कर देंगे अपन। तो जैसे अपन बी में अगर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा सबमर्ज इनटू एच माइनस एच गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब सी पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा सबमर्ज इनटू जेड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब देख तो व्हेन फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस टू जीरो, अगर मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता ही रह रहा है तो सीपेज हमें पता है कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और ये आपका फ्लो जो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस होगी वो रिड्यूस टू जीरो, जीरो के अप्रोक्स आ जाएगी। तो क्या होगा, इन सच केस कोहेजन लेस सोइल मास लूजेज ऑल इट्स स्ट्रेंथ, तो उसकी जो सोइल की जो भी स्ट्रेंथ होगी वो सोइल लूज कर देगी। तो क्या होगा, द टेंडेंसी टू फ्लो अलोंग विद द वाटर, जो सोइल होगी वो वाटर के अलोंग फ्लो होने लग जाएगी। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्विक सैंड। क्विक सैंड एक टाइप ऑफ सैंड नहीं है, ये एक कंडीशन ऑफ सैंड है, ये ध्यान रखना। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्विक सैंड मतलब किसी सैंड का टाइप है, नहीं, ये एक कंडीशन है जो हमें दर्शाती है कि ये इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस टू जीरो तक हो गया है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पाइपिंग भी बोल सकते हैं, बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं। अब देखो फॉर क्विक सैंड कंडीशन के अंदर अपन ने देखा कि रिड्यूस टू जीरो अप्रोक्सीमेटली जीरो आ गई, तो मैंने जो टोटल स्ट्रेस है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अपन ने पहले देखा था कि इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस सीपेज प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, तो सीपेज प्रेशर अपने को पता है आई जेड गामा डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो अब यहां से दोनों को इक्वल माइनस करेंगे तो इक्वल टू जीरो है, तो दोनों को एक साइड में लाऊंगा, पीएस को इधर लेके आऊंगा तो दोनों इक्वल हो गए। तो गामा डैश से तो अब जैसे गामा डैश जेड इज इक्वल टू आई जेड गामा डब्ल्यू हो गया, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, जेड से जेड सब्ट्रैक्ट हो गया, कट गया, जेड से जेड कट गया, तो गामा डैश इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, आई गामा डब्ल्यू लिख सकता हूं यहां से, ठीक है। तो अब जो गामा डैश डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू को क्या होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे गामा डैश का फॉर्मूला जानते हैं अपन, जी माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ई मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू, और गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट गया। अब क्विक सैंड क्या होता है, जनरली अकर इन सैंड, ये ध्यान रखना, क्विक सैंड इज जनरली अकर इन सैंड एंड कोरस सिल्ट एंड इज नॉट फाउंड इन ग्रेवल क्ले एंड फाइन सिल्ट,
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।